ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को बताना चाहता हूँ घर में वास्तु दोष कैसे बनता है और उसका क्या निवारण है। मैं विस्तार पूर्वक आपसे भक्तजनों को बताना चाहता हूँ। जिस घर में रसोई के साथ में बाथरूम लैट्रिन है, उसे बाथरूम करते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस घर में झाड़ू को खुला रखते हैं, उस घर में भी कभी भी बरकत नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी। जिस घर में सफाई नहीं रखते, उस घर में कभी भी देवताओं का वासा नहीं होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जिस घर में पानी की टंकी उत्तर दिशा में है, उस घर में धन धान्य से वो घर भरपूर होगा। और मैं बताना चाहता हूं, जिस घर में उत्तर दिशा से पौड़ियां सीढ़ियां छत पर चढ़ती हों, उस घर में भाई बहन का कभी भी प्रेम नहीं रहेगा। उस घर में सदैव कलेश ही रहेगा। जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते, उस घर में सदैव पितृदोष रहेगा। जिस घर में पति मदिरा शराब पी करके आता हो, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी, उसमें सदैव कलेश ही रहेगा। और मैं बताना चाहता हूं, जिस घर में बच्चों में भेदभाव किया जाता है, उस घर में भी वास्तु दोष बन जाता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं अपने भक्तजनों को कि मैंने जो बताया है, इसमें देखे हमारे घर में ये दोष हैं या नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं, यदि घर में पितृदोष हो तो अपने माता पिता की सेवा आदर सम्मान करें, घर में पितृदोष कभी नहीं होगा। और मैं बताना चाहता हूं, जिस घर में कलह कलेश रहता है, उस घर में कभी मदिरा पान नहीं हो, तो उस घर में कभी भी कलह कलेश नहीं रहेगा, सुख शांति ही होगी। और मैं बताना चाहता हूं, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा होता हो, उस घर में भी कभी भी शांति नहीं होगी। इसलिए बताना चाहता हूं, शांति रखने का उपाय बताना चाहता हूं। घर में सुबह और शाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, सारा परिवार बैठ करके पूजा अर्चना करें, तभी हमारे घर में सुख शांति होगी। और मैं बताना चाहता हूं, जिस घर में माता पिता का अनादर होता हो, उस घर में भी पितृदोष बनता है। इसलिए बताना चाहता हूं, कभी भी अनादर मत कीजिए माता पिता का, उनका सदैव ही आदर सम्मान करिए। उनका आदर सम्मान से ही हमें पितृदोष नहीं होगा। यदि वह गाली भी देते हों, तब भी हमें उनकी सेवा आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके गालियों में भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बताना चाहता हूं, यदि हमारे घर में सभी प्रकार के दोष हैं, तो उनका सिर्फ सरल ही उपाय बताना चाहता हूं। गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में, रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, या गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन चांदी के सांप सापिन लें और अपने मुख्य दरवाजे के साथ में एक ईंट निकाल करके और नई ईंट स्थापित करें, गंगा जल का छींटा दें और उसमें नाग नागिन को स्थापित कर दें उस दीवार के अंदर। फिर हमारे घर में किसी प्रकार का भी वास्तु दोष नहीं होगा। और मैं बताना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं, कई जगह मैं देखता हूं कि घर में कलेश, बाहर कलेश, सभी जगह कलेश।
फोनों पर क्लेश, सभी जगह क्लेश होता है, उस घर में मैं सरल ही उपाय बताना चाहता हूँ। ये लाल किताब से मैंने पढ़ा है, वो मैं सरल उपाय बताना चाहता हूँ। 5 नींबू लें, उस घर में सभी कमरे में सभी जगह घुमा करके और उनको जल प्रवाह कर दें। ये उपाय 5 दिन करें तो हमारे घर में किसी प्रकार का भी क्लेश नहीं होगा। यदि आपको कोई संदेह है, कोई आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना फ़ोन नंबर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो, ताकि आपको घर बैठे ही समाधान हो सके। ओम नमः शिवाय।